सैयद आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है। वकार साहब, स्वागत आपका। मुख्यमंत्री के इस स्टेटमेंट को आप कैसे परिभाषित करते हैं जो नमाज को लेकर उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया? ये एक सांप्रदायिक राजनीति के तौर पर मैं इस स्टेटमेंट को देखता हूँ और मैं उत्तर प्रदेश की और जहाँ जहाँ तक आपका चैनल देखा जा रहा है उन सभी प्रदेशों के हिंदुओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि योगी जी ने बोल तो दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना उन्होंने मस्जिदों पे कार्रवाई की है 2, 3, 4, 5, लेकिन स्कूल उन्होंने 5,000 बंद कर दिए हैं और 27,000 स्कूल लाइन में लगे हैं बंद होने की कगार पे। अब आप बताइए, मुसलमानों से नफरत है या स्टूडेंट और विद्यार्थियों से और शिक्षा से नफरत है? खुद डिसाइड कर लीजिए आप लोग कि मस्जिदें कम, स्कूल ज़्यादा बंद किए जा रहे हैं। किसको प्रतिबंधित किया जा रहा है? शिक्षा को। दूसरी बात सर, किसी और की दवाई खोज रहे हो सर? दूसरी बात सर, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहिए कि जो लोग बीजेपी को पसंद करते हैं उनकी नज़र में हिंदुज़म, हिंदू धर्म, हिंदुत्व अब इतना बचा है कि अगर आप मुसलमान से नफरत करते हैं, क्रिश्चियन से नफरत करते हैं तो आप हिंदू माने जाएंगे। लेकिन अगर आप देश से प्यार करते हैं, देश के सभी नागरिकों से प्यार करते हैं, देश के सभी नागरिकों को अधिकार देना चाहते हैं, तो आपको बीजेपी खुद ही हिंदू नहीं मानेगी। अच्छा, ये नई परिभाषा है आपकी? परिभाषा यही परिभाषा है, नई पुरानी नहीं होती है। कि अगर आप भी बीजेपी, अगर आप चाहते हैं, आप मुसलमानों के पैरवी करना शुरू कर दीजिए, कहेंगे ब्रिजेश मिश्रा मुसलमान हो गए, मुस्लिम हो गए, मुस्लिम परस्त हो गए। मुस्लिम परस्त नहीं, मुस्लिम हो गए, देशद्रोही हो गए आप। अगर राहुल जी ने एक बार भी गलती से मुसलमानों का नाम ले लिया तो वो भी हिंदू नहीं रहेंगे, देशभक्त नहीं रहेंगे, देशद्रोही हो जाएंगे। अखिलेश जी के बारे में भी अगर अखिलेश जी ने मुस्लिम अधिकारों के बारे में बोल दिया तो कहने लगे ये तो नमाजवादी पार्टी है, ये तो हिंदू नहीं है, ये तो देशद्रोही हैं। सर, बीजेपी की आप आइडियोलॉजी को, बीजेपी की चाल को समझिए। वो जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते हैं कि बाकी पार्टियां उनका विरोध करें। जब विरोध करेंगी तो हिंदू से कहेंगे देखिए देखिए ये मुसलमानों के हैं, ये तुम्हारे नहीं है, ये हिंदू नहीं है। अच्छा, और अगर बेचारे वो ना बोलें, अगर ये लोग ना बोलें तो मुसलमानों से अपने ही मुसलमानों से कहलवाएंगे, बीजेपी के मुसलमानों से, कि देखिए अखिलेश जी जो है बोल नहीं रहे मुसलमानों पर। दोनों तरफ से खेलते हैं। हाँ, देखिए कांग्रेस को देखिए, राहुल गांधी बोल नहीं रहे मुसलमानों पर, अपने ही मुसलमानों से राहुल गांधी का और समाजवादी का और बाकी लोगों का विरोध कराएंगे। और अगर बेचारे वो बोल दिए तो इनकी स्कीम तो जान गए हो तब तो आप फिर? नहीं, सभी जान गए हैं सर। अब भारतीय, देखिए मैं बाकी लोगों से खाली इतना कहना चाहता हूं कि इतने 10 साल से हुकूमत में हैं ये, भारतीय जनता पार्टी का जो मैक्सिमम वोट बैंक था, कट्टरवादी सांप्रदायिक वोट बैंक, वो 41% है। जितने लोगों को मुसलमानों के खिलाफ होकर अपना हिंदुज़म दिखा के इनके साथ जाना था वो गए। अब इनकी तादाद में कमी आएगी, अब इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अब ये 41 से 42, 43 नहीं हो सकते, अब ये कम होंगे। डरने की जरूरत नहीं, मतलब सड़क पर नमाज पढ़ोगे? क्यों पढ़ेंगे हम नमाज? हमने आपसे कहा भाई, मसला ये है, आपने कहा कि ट्रैफिक में बाधा पड़ती है। मैंने एक वीडियो जारी किया, लखनऊ में, आप भी उधर से गुजरते होंगे, यूनिवर्सिटी के सामने, विश्वविद्यालय के सामने हनुमान सेतु पर हनुमान मंदिर है, वो पूरी की पूरी सड़क बंद करके मंदिर को दे दी। ना इधर से इधर जा सकते, ना इधर से इधर आ सकते, पूरी सड़क बंद करके मंदिर को दे दी। ट्रैफिक में बाधा नहीं पड़ रही है। सरकार की अपनी बनाई हुई रोड पर पार्किंग बन गई, क्या उससे ट्रैफिक में बाधा नहीं पड़ रही है? श्रद्धालु आ रहे हैं, आपने कहा सरकारी जमीन पे नहीं, आपने कहा सरकारी जमीन पे श्रद्धालु है वो, श्रद्धालु। आपने कहा सरकारी जमीन पे कब्जा करके नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, बिल्कुल नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा करके मंदिर बनाए जा सकते हैं। आप श्रद्धालु और नमाज का फर्क नहीं समझ पाए? नहीं, ये बात अखिलेश जी नहीं पूछ सकते, राहुल जी नहीं पूछ सकते, मनीष सिंघवी नहीं पूछ सकते। इनको देशद्रोही जवाब देने की जरूरत है। आप बोलिए, आप देशद्रोही साबित कर देंगे। मैं पूछ रहा हूं, आप सीधा सीधा से बोलो ना, अगर आप में हिम्मत है। क्या आप ये क्यों कह रहे हो कि ट्रैफिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था? आप सीधा सीधा बोलो मुसलमानों के खिलाफ है हिम्मत आप में?
अरे और अरे कितना अरे आप घुमा क्यों रहे हैं सर? अरे कहा तो भाई आप पुल बनाया नीचे, मैं बता रहा हूँ नाके एक पे सवाल जाइए, ले लो। नाके पे जाइए, नीचे पुल के नीचे सड़क के बीचों बीच में एक मंदिर बना हुआ है, एक तरफ की सड़क बंद कर दी। हाँ। मुझे एतराज नहीं है, आप दोनों तरफ की बंद कर दीजिए। ऐसा थोड़ी ना खाली आसिम वकार को परेशानी होगी, वहां उस पर क्या पंडित जी नहीं चलते होंगे, ठाकुर साहब नहीं चलते होंगे? आप इस बात की पैरवी क्यों करते नजर आ रहे हो कि सड़क पर नमाज पढ़ने दीजिए? मैं कह रहा हूं बिल्कुल ना पढ़ने दीजिए। आप में हिम्मत है तो आप बोलिए तो कि मुसलमानों को नहीं पढ़ने देंगे, हिंदुओं को कब्जा कराएंगे। संघर्ष करके देख लो, फिर मैंने आपसे कहा यही सर, बोला गया है। सर देखो। फिर मैंने आपसे कहा जब मुसलमान का घर तोड़ा, मस्जिद तोड़ी, तो बहुत लोग खुश हुए। 250 से 300 वकीलों के चैम्बर तोड़ दिए। 250 से 300 वकीलों के चैम्बर तोड़ दिए। मैं देख रहा था, लोग रो रहे थे कि मैं तो बीजेपी का नेता था, मैं बीजेपी का समर्थक था, मैंने कभी किसी को वोट नहीं दिया, सिर्फ बीजेपी को वोट दिया। तो अतिक्रमण किए थे ना? अब उन लोगों को आपने कहा ना, अब उन 250-300 वकीलों को समझ में आ रहा है कि जो पिछली सरकारें थी उनकी नजर में भी अतिक्रमण था, लेकिन उन्होंने आपके रोजगार पे लात नहीं मारी। आपके Thank you. रोजगार पे लात नहीं मारी। धन्यवाद। इन लोगों ने आपके रोजगार पे लात मारी है। बहुत शुक्रिया सर। फैसला लीजिए, सोचिए, और उसके बाद में अगली जब चुनाव आएंगे तो उसमें। अच्छा बीरेन जी आ गए, लेकिन एक छोटा सवाल है। जी बोलिए। आज जब मैंने मुसलमानों की बात की तो सुनील साजन की आवाज नहीं निकली, और मनीष सिंघवी भी इधर उधर घुमाते मैं कह रहे। रहा हूं जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं बोलने के लिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूं सुनील साहब, अगली बार अगर ये पूछे तो कहिएगा आसिम वकार से पूछो। अरे और मैं गठबंधन मनीष साहब से करके आए कह हो रहा क्या हूं, डिबेट में? मैं सबसे बोल रहा हूं भाई, मुसलमानों को मुद्दा मुसलमान को बात करने दीजिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। बिल्कुल बोलने दीजिए। मैं दर्शकों और को यही दिखाना चाहिए कि सर, ये मैं तीनों कह रहा हूं, एक हैं। आपके सामने बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे कह रहा हूं, आप Thank ये you, बार sir. बार मत कहिए कि कानून व्यवस्था, कानून Thank you, sir. व्यवस्था, धन्यवाद, sir. ट्रैफिक व्यवस्था। अगर हिम्मत है तो डायरेक्ट बोलिए। Thank you. डायरेक्ट बोलिए कि नमाज से आपको आपत्ति है, मुसलमानों से आपत्ति है। सर अब कितना साफ कह दें, अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो अब इस कैसे कहें? आ गया सर, कह तो दिया। समझ में आ वीरेन गया, जी भी आ लोगों को गए। भी आ गया। वीरेन जी ये स्टेट